आज शाम रूस की राजधानी मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होने जा रही है। एस जयशंकर और वांग यी के बीच बातचीत से पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सोमवार को नए सिरे से संघर्ष हो गया। इस संघर्ष में भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की कुछ महत्वपूर्ण चोटियों पर मोर्चाबंदी कर ली है, जिससे चीन के साथ बातचीत में बड़ी बढ़त मिलने वाली है। भारत एलएसी पर पिछले 4 महीनों से जारी तनाव को खत्म करने की दिशा में गंभीर बातचीत के जरिए ठोस प्रयास करने पर जोर दे रहा है। संभव है बातचीत के जल्द परिणाम नहीं दिखें और जमीन पर हालात नहीं बदलें, लेकिन 29-30 अगस्त की रात में भारतीय सैनिकों ने जो करतब कर दिखाया, उससे मीटिंग से पहले का माहौल तो भारत के पक्ष में जरूर हो गया। आधिकारिक सूत्रों ने चीन की तरफ से धड़ाधड़ जारी हो रहे बयानों की रफ्तार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बीजिंग ने रात के 3 बजे बयान जारी कर भारत पर गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया। भारत ने इसका करारा जवाब दिया और कहा कि कुछ इलाकों में चीनी सैनिकों के बढ़ने को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब भारत ने चीन को साफ संदेश दिया है कि पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर तैनात भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए चीन को या तो ताकत का इस्तेमाल करना होगा या फिर तनाव खत्म करने की दिशा में गंभीर प्रयास करने होंगे। तत्कालिक परिस्थितियों में इतना तो साफ है कि लगातार बढ़ते सीमा संकट पर दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व को विचार करने की जरूरत है। बहरहाल भारत को नहीं लगता कि मॉस्को में दोनों विदेश मंत्रियों की मुलाकात के कुछ आशाजनक परिणाम निकलेंगे। पिछले कुछ दिनों से दोनों पक्ष अपने सार्वजनिक बयानों को बार बार दोहरा रहे हैं। इससे पता चलता है कि कॉमन ग्राउंड ढूंढने में कितनी मुश्किल होने वाली है। भारत जानता है कि चीन एलएसी को पश्चिम की तरफ धकेलना चाहता है, जबकि उसे महत्वपूर्ण चोटियों पर भारतीय सैनिकों की मोर्चाबंदी स्वीकार नहीं होगी। स्वाभाविक है कि ऐसे में दोनों देशों की सेनाएं सर्दियों में भी उन दुरूह इलाकों में डटी रहेंगी। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को चीनी प्रचार तंत्र के फैलाए झूठ पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा, हमने चाइना डेली और हुआंगची सुबाओ समेत चीन के अन्य सरकारी मीडिया में एक रिपोर्ट देखी है जिनमें कुछ बयानों को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से जोड़ा गया है। प्रवक्ता ने कहा कि रिपोर्ट्स बिल्कुल झूठे और तथ्यहीन है। सूत्रों ने कहा कि अपनी बढ़त से चीन की बाँछें खिली हुई थी, लेकिन अब भारत ने एलएसी पर उसके मुकाबले बेहतर स्थिति हासिल कर ली। इससे चीन बौखला उठा है। उसे शायद ये बात समझ आ गई हो कि अब तो बातचीत के दौरान उसे झुकना ही पड़ेगा। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1801.